वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी पहली डेटा टाइप है नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास एक नंबर की टाइप है जिसके अंदर कि हम पॉजिटिव नंबर्स को यूज कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो नंबर जो है वो वैसे बिल्कुल जो है वो यूजलेस है जब तक कि हम उनको यूज करके कोई ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब कि हम इनको ऊपर की ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब इनको जो है वो हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते। सो इनके ऊपर ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारे पास जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है जिसको यूज करके हम नंबर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है वो है सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, फिर हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर ये होता है कि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया है किसी दूसरे नंबर से, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है उसको जो है वो हम मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को 2 से तो हमारे पास आएगा 2 7 14। तो फिर हम माइनस करेंगे 14 को 15 में से, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास जो है वो 1 बच जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है वो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर या फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी जो है वो बोलते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे पास ये होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसके अंदर ये होगा कि हमारा जो 2 होगा वो 3 दफा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 हैशटैग मल्टीप्लाई 5, तो जो हमारा 5 होगा वो 5 दफा 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ये इस तरीके से जो है वो काम करता है। सो अभी मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंसोल खोला हो, तो यहाँ पे मैं अपने कोई वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं उनको डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे नम ऑफ पीपल में जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नम पीपल के अंदर मैं यहाँ पे 20 जो है वो स्टोर करवा दूंगा। तो ये भी जो है हमारा एक इंटीजर जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया है वेरिएबल के अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो कोई दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम ऑफ टेबल में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 जो है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। सो सबसे पहले हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, तो मैं इन दोनों को जो है वो प्लस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम ऑफ पीपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का ऑपरेटर मैं उसको यूज करूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे नम ऑफ टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 25 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है माइनस का ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे 15 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ इनको, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा डिवीजन। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया है। इसके बाद जो है मैं रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो यूज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रिमाइंडर देखना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर ऑपरेटर का जो यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन होता है वो मैं यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा। तो अभी हमारा जो 20 है वो 5 के ऊपर जो है वो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो हमें 0 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नम ऑफ पीपल है मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21 एंड देन उसके बाद मैं दोबारा से जो हमारे पास नम ऑफ पीपल और नम ऑफ टेबल है मैं इसको जो है वो मॉडुलस देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में बच जाता है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 2 है वो 3 दफा आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 2। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो सेम जो है वो दोनों का रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 एक्सपोनेंट 5, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इतना आएगा 3125। सो अगर इसको मैं जो है वो ब्रेक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन इंटू 5। सो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो है वो ब्रेक हुआ। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर को अगर हमने पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी नंबर को, तो वो इस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। सो नंबर्स हमारे पास जो है अभी हमने यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव नंबर यूज किया। इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो नम ऑफ पीपल को मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख लूँ, तो हम इसको भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो वो भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नम ऑफ टेबल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.5 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हम
डेसिमल नंबर भी जो है वो किसी भी वेरिएबल को जो है वो असाइन कर सकते हैं। सो ये थे ऑपरेटर्स और नंबर जो कि हमने इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बूलियन जो है वो किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।